वीर वीरेन देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य में इकाई 5 में आज हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में बातचीत करेंगे। हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर सामान्य संवाद करेंगे। हरिवंश राय बच्चन नाम सुनते ही 2-3 प्रश्न जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं उसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला जो प्रश्न प्राय यह पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन का संबंध कौन से काल से है, तो इसका सीधा सा जो जवाब होना चाहिए, जो अपेक्षित जवाब है, वो छायावादोत्तर कालखंड होगा। क्योंकि छायावाद के प्रमुख प्रसिद्ध कवि पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा के बाद या उससे थोड़ा सा आगे की जो लेखन परंपरा है उसमें हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। तो छायावादोत्तर कालखंड के प्रमुख प्रतिनिधि और लोकप्रिय प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी विषय में पीएचडी थे, अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और हिंदी में उन्हें कविताएं लिखने और कविताएं पढ़ने, विशेष तौर पर कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं पढ़ने का इनका शौक़ रहा है और उस ज़माने में ये अत्यंत ही लोकप्रिय कवि माने जाते थे। और आज भी इनकी कविताओं को बड़े ही चाव और रुचि के साथ पढ़ा जाता है। इनका संबंध पत्रकारिता से भी रहा। पायोनियर के संवाददाता के रूप में इन्होंने सेवाएं दी और हिंदी साहित्य में इनकी जो सबसे बड़ी आप भूमिका या हिंदी साहित्य में बच्चन साहब की जो देन आप मान सकते हो, तो इन्होंने हिंदी को प्रेम और मस्ती का काव्य दिया। हम सभी इनकी लोकप्रिय रचना मधुशाला से भली भांति परिचित हैं। इनकी कविताओं में उल्लास है, प्रेम है, मस्ती है और प्रतीक के रूप में अपनी बात को अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने कहा है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में स्वप्न में तुम ही हो जागरण में, लहरों का निमंत्रण, यह प्रसिद्ध रचना है। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण, रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे, वेग से बहता प्रभंजन, केशपट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उदधि, उर की रहस्यमयी पुकारे। यह कविता प्रतीकात्मक कविता है और इन्होंने सामाजिक परिवेश को, समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, समाज को एक समुद्र के समान माना है। और इनका यह मानना है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में आप जब लोगों के संपर्क में आते हो, समाज में जब रहते हो, तो विचारों का जो टकराव है, जो विचारधाराएं हैं और जो समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, ये तमाम चीज़ें समाज में जायज़ है, होता रहता है। लेकिन फिर भी हमें तटस्थ होकर के अपनी बात को, अपनी विचारधारा को और व्यवस्था के प्रति जो आपका विद्रोह है, वो एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते आपको अपनी समझ का प्रयोग करना चाहिए और इस रचना के माध्यम से वे सामाजिक क्रांति का आह्वान
करते हैं। इनकी अन्य कविताओं में पपीहा और चील कौवे यह भी प्रसिद्ध कविता है, जो पूर्ण रूपेण प्रतीकात्मक कविता है। पपीहा प्रेम का प्रतीक है तथा चील और जो कौवे हैं वो आप कपटी लोगों की बात कह सकते हो या फिर निरस्त लोगों के संकेत है, निरस्ता का प्रतीक है। जिस प्रकार से पपीहे के जीवन में प्रेम होता है, स्नेह है, और जो चील है, कौवे है, उनके हृदय में कपट होता है। तो इस तरीके से इस प्रतीकात्मक कविता में वे कहते हैं कि हर जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वो अपनी विवेकशील दृष्टि से अपना निर्णय लेता है। पथ की पहचान इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। प्राण संध्या झुक गई, इस कविता में इन्होंने गोधूली वेला, संध्या का समय है, गोधूली वेला प्राकृतिक छटा को मुख्य रूप से इसकी विषय वस्तु बनाया है और सायंकालीन जो दृश्य है उसका चित्रण किया है। तुम गा दो मेरा गान, हरिवंश राय बच्चन साहब की यह भी एक प्रमुख प्रतिनिधि रचना है। और इस गीत में उन्होंने अज्ञात प्रेमिका से अपने जो प्रेम संबंध है, अपने प्रेम की जो धुन है, जो राग है, उसका प्रणय निवेदन किया है। प्रेम मस्ती का इनका काव्य है। हरिवंश राय बच्चन जी के यदि व्यक्तित्व की बात करें तो उनका विशाल व्यक्तित्व था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अध्ययन किया, विभिन्न भाषाओं का उन्हें ज्ञान था और प्रमुख प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत बंगाल का काल, निशा, निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका के साथ ही मधुशाला जो उनकी कालजयी रचना है, और उस मधुशाला को आज भी बड़ी ही रुचि के साथ कवि सम्मेलनों में, विभिन्न रागों में, विभिन्न धुनों में गाया जाता है। तो इसी प्रकार से आज हमने हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बातचीत की। हरिवंश राय बच्चन साहब का 2002 में निधन हो गया है। हिंदी साहित्य को इनका महत्वपूर्ण योगदान है, महती भूमिका है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।